जीरो पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा। मिनिमम एनर्जी लेवल पर जो एक वन डायमेंशनल ऑसिलेटर है, उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वह हाफ एच स्लैश ओमेगा या हाफ एच बार ओमेगा होती है। और इस एनर्जी को जो है वो जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और यह एक क्वांटम मैकेनिक्स का स्पेशल करैक्टर है। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार यदि हम ऑसिलेटर की एनर्जी जब वह मिनिमम एनर्जी लेवल पर होता है तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वह जीरो होती है। और जहाँ पर पार्टिकल की जो पोजीशन है एक्स की वैल्यू वो भी जीरो पर होती है और उसका जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू भी जीरो होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार एक ऑसिलेटर जिसकी पोजीशन x इक्वल टू जीरो है, मोमेंटम p इक्वल टू जीरो है, का जो मिनिमम एनर्जी लेवल है उसकी जो वैल्यू है एनर्जी की उस पर वह जीरो होती है। जबकि यदि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ जो है वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनका जो डिटर्मिनेशन है एग्जैक्टली दोनों का एक साथ डिटर्मिनेशन जो है वो इम्पॉसिबल होता है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार मोमेंटम और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा ही एक फाइनाइट वैल्यू रखता है। और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स वह ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार बाई टू होती है। ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी लेवल पर उसकी ऊर्जा की वैल्यू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। 1D जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर। यहाँ m जो है वो पार्टिकल का मास है और हाफ के एक्स स्क्वेयर जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं जो ऑसिलेटर है उसके मिनिमम एनर्जी लेवल पर जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू px है और उस समय उसकी जो पोजीशन है वह x है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार E इक्वल टू डेल्टा पी एक्स होल स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस हाफ के डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर होगा। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इन दोनों की जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार बाई टू होती है, जिससे डेल्टा पी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एच बार अपॉन टू डेल्टा एक्स। यह डेल्टा पी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो फिर E की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी हाफ एच बार स्क्वेयर अपॉन 4m एंड डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर प्लस के डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर। यह इक्वेशन नंबर 4 है। E की वैल्यू क्योंकि मिनिमम है
तो फिर यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वेशन 4 का डेल्टा एक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो वैल्यू मिलती है DE/D डेल्टा एक्स इक्वल टू हाफ h bar square upon 4m into -2 divided by delta x cube plus twice k and delta x इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें तो डेल्टा x की जो वैल्यू है होल स्क्वायर में वो हमें मिलती है h/2 रूट m इंटू k। इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो E की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें वो हो जाएगी E मिनिमम इक्वल टू हाफ h bar square upon 4m into 2 root mk divided by h bar plus k h bar upon 2 root mk। इस प्रकार E मिनिमम इक्वल टू मिलेगा हाफ h bar अपॉन 2 रूट k बाई m प्लस h bar अपॉन 2 रूट k बाई m। क्योंकि k बाई m का अंडर रूट जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ h बार अपॉन 2 ओमेगा प्लस h बार ओमेगा अपॉन 2, और सोल्व करने पर वैल्यू मिलती है हाफ h बार ओमेगा। इस प्रकार 1D ऑसिलेटर का जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी लेवल है उसकी स्थिति में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाफ h बार ओमेगा होती है, और इसी एनर्जी को जो है वो 0 पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं।